नमस्कार विद्यार्थियों। अ, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 और 10 में जब हम सेक्शन नंबर सेकंड देखते हैं, सेक्शन नंबर बी देखते हैं, उसमें एक आता है आपका रिगार्डिंग के लिए। रिगार्डिंग का मतलब वाक्यों को क्रम से लिखना है। तो इसके लिए वाक्यों को क्रम से लिखने के लिए हमको सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है कि हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में जानें। और जब तक हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हमें रिगार्डिंग करना मुश्किल हो जाता है। और ध्यान दीजिए कि जब हम पेपर में लिखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ग्रामर का सबसे पहला यही आता है। तो अगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो एग्जामिनर के दिमाग में ये गलत भावना पैदा हो जाती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा गहन जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, शब्द टू शब्द हम लोग समझते चलेंगे। पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग, या कह सकते हैं आप अंग। पार्ट मीन्स क्या होता है? अंग होता है। आपका मतलब क्या होता है? के होता है। इसके बाद क्या है? सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। वाक्य तो कहने का मतलब वाक्य के अंग। अब वाक्य के कौन कौन से अंग आते हैं इसी के बारे में हमको आपको देखना है। तो हमने आपको बताया कि इसकी आवश्यकता कहाँ लगती है। आवश्यकता वहां पर होती है जैसे लिख दिया जाता है कि 9-10 के पेपर में आता है गोज टू राम स्कूल। स्कूल ये वाक्य लिखा गया है। अब यही इसी वाक्य को क्या करना है? रिगार्डिंग करने का मतलब ये होता है कि हमको शब्दों को क्या करना है? क्रम से लिखना है। तो क्रम से लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? वाक्य में सब्जेक्ट लिखते हैं। अब जब हमें सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में जब हमको जानकारी होगी तभी हम लोग मतलब इसको रिगार्डिंग कर पाएंगे। तो वीडियो फर्स्ट में हम लोग ये मतलब पार्ट 1 में हम यही देखते हैं कि राम लीजिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? गोज लिखिए आप, फिर क्या लिखिए आप? टू लिखिए आप, फिर स्कूल लिखिए। ये आपका रिगार्डिंग में हो गया। कहने का मतलब वाक्य आपका क्रम से हो गया। अब ये क्या माना जाता है? सार्थक माना जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेंटेंस की परिभाषा देख लेते हैं। तो सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो सार्थक हो। सार्थक हो या सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को वो सेंटेंस कहते हैं। जैसे ऊपर का आपको दर्शाया गया है, सी इज वाइज। तो वाक्य लिखा है, ऊपर देखिए, ऊपर का वाक्य भी है, नीचे का वाक्य भी है। ऊपर का वाक्य क्रम से नहीं है इसलिए ये आपका क्या बनेगा? सेंटेंस नहीं माना जाएगा। और नीचे वाला वाक्य जो है इसका एक राम स्कूल जाता है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। मतलब ये आपका क्या बनेगा? सेंटेंस माना जाएगा। इसीलिए कहा गया सार्थक शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, इसके अंक के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अंक कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भेद होते हैं। नंबर 1 बोलते हैं सब्जेक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं उद्देश्य। उद्देश्य उद्देश्य को आप सरल भाषा में कह सकते हैं आप कर्ता। कर्ता का मतलब काम करने वाला। आपका सब्जेक्ट हुआ आपका। दूसरा पार्ट नंबर 2 है आपका क्या है? प्रेडिकेट। इसको क्या बोलते हैं? विधेय। विधेय का मतलब क्या होता है? विधेय का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो हम इसके डेफिनेशन से देखते हैं, परिभाषा से देखते हैं। देखिए आप, नंबर 1 सब्जेक्ट।
उद्देश्य। देखिए एक शब्द आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उद्देश्य का मतलब, एक उद्देश्य का मतलब होता है कि लक्ष्य होता है, पर्पज होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य का तात्पर्य इससे नहीं है, पर्पज या लक्ष्य से नहीं है, किससे है? उद्देश्य का मतलब यहाँ किससे है? कर्ता से है। अब देखिए इसकी इसकी परिभाषा देखते हैं। जिसके विषय में जिसके विषय में कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें बताई जाती हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। एग्जाम्पल, राम प्लेज हॉकी। देखिए ये आपका वाक्य है। अब इस वाक्य में देखिए कि किसके बारे में बता रहा है? कर्ता के बारे में। तो ये इसको हम दो पार्ट करते हैं। तो दो पार्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है, किसके? प्लेज हॉकी किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है। तो राम यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है। और इसकी पहचान के बारे में देखते हैं। अगर हम पहचान के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका पहचान क्या है? हु को हिंदी में बोलते हैं कौन या किसने। हु का प्रश्न करने पर, हु का प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है, वह सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट है। देखिए आप वाक्य राम के स्थान पर आप हु का प्रश्न कीजिए आप। सेंटेंस क्या आपका? राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है। अब यहाँ राम के स्थान पर क्या लगाएंगे आप? हु लगाइए आप। हु प्लेज हॉकी, तो हु प्लेज हॉकी, देखिए आप हु प्लेज हॉकी। अब यहाँ पर देखिए राम के स्थान पर हुआ है, कौन हॉकी खेलता है? हॉकी कौन खेलता है? तो उत्तर आता है राम आता है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए वाक्य मतलब क्या है आपका? हम पढ़ रहे हैं क्या? सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के अंगों के बारे में। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ बातें बताई जाती हैं, वही आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखा गया है राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है। अब इसके पहचान करने का एक तरीका होता है कि हम कैसे पहचान पाएंगे। तो लिखा आपका, देखिए पहचान लिखा है। तो हु का प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य देखिए यहाँ पर लिखा राम, राम के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है। तो इसका प्रश्न करेंगे कौन हॉकी खेलता है? उत्तर आता है राम। तो कहने का मतलब ये आपका क्या? आपका सब्जेक्ट। इसके बारे में हम प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप को समझ में आ गया होगा। देखिए आप प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। रीता इज वाइज गर्ल। देखिएगा अभी आपको ये बातें छोटी छोटी मतलब ये बातें आपको बहुत सरल लग रही होगी,
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ना तो कोई चीज़ सरल होती है, ना तो कोई चीज़ कठिन होती है। जिसको हम पढ़ते हैं वही हमारे लिए क्या सरल बन जाती है, और जिसको हम ना पढ़े वही कठिन बन जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप सरल मत समझिएगा। क्रम वाले आपको देखते रहिएगा, क्योंकि आगे चल करके ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो देखिए इस वाक्य में क्या लिखा है, रीता इज वाइज गर्ल। अब देखिए आप हु का प्रश्न करेंगे, आप तो हु का प्रश्न कर देंगे, हु इज वाइज गर्ल, यानी कि बुद्धिमान लड़की कौन है, तो उत्तर आता है क्या, रीता। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि रीता हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये इतना आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए प्रेडिकेट की परिभाषा में क्या लिखा है, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो एक बुद्धिमान लड़की है। इज वाइज गर्ल, ये आपका क्या है, ये इसी के बारे, रीता के बारे में बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। आपका होगा क्या, प्रेडिकेट। तो अब इसमें क्या है कि अब दो चार वाक्य आप देख लीजिए। आप जैसे लिखा है कि ही swims in the river। अब इसमें अगर ये पूछा जाए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या आता है आपका ही है, और प्रेडिकेट क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। अब आपको देखना है, अब सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। अगर आपको हमें उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा तो हम अगले वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम क्या करते हैं, फिर सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को धन्यवाद।